हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर कुमार, आप सबों का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम टाइम एंड डिस्टेंस देख रहे थे और टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने पार्ट 1 में बताया था, कुछ बेसिक बातें बताई थी, कुछ और बातें बताई थे। तो जो लोग नहीं देखेंगे पार्ट 1 जाकर देख लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, आज हम पार्ट 2 देखने जा रहे हैं और इसमें थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा। ठीक है, तो चैनल पर जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिले। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं हम टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 2। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है। इसके पहले मैंने दो प्रश्न बताया था, कुछ बेसिक बातें बताई थी, तो वो सब जाकर आप देख लेंगे पार्ट 1 में। देखिए जो भी हम बता रहे हैं उसको आप एक नोट बना लेंगे। ठीक है, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। आपको कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, आप जो भी हम बता रहे हैं बस उसको आप देखिए और उसको पढ़िए। आपसे प्रश्न टाइम एंड डिस्टेंस का या हम जो भी पढ़ाए हैं एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इससे बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो बस आप समझिए बात को और ऐसे देखिए। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है कि एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क 75 सेकंड में पार कर लेता है। एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क 75 सेकंड में पार कर लेता है, तो उस आदमी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, ये आपसे पूछता है। ये CGL PT 27/2/2000 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो इसको देखिए कैसे सोल्व करते हैं। हमसे क्या इसको करते हैं, एक बेसिक बात बताते हैं, एक तरीका बताएंगे जिससे आप प्रश्नों को बहुत ही मतलब कि 20 सेकंड में आप उसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप समझिए पूरा, थोड़ा ये बात समझिए इसमें। देखिए क्या बोलता है कि 250 मीटर चौड़ी सड़क, यानी कि सड़क की चौड़ाई 250 मीटर। ठीक है, समझिए बात को। एक तरीका बता रहे हैं, एक तरीका ऐसा ही बताएंगे जो आप सीधे कैलकुलेट करेंगे वो आंसर आएगा। ठीक है, तो बस आप इसे देखिए। दूसरा तरीका भी बताएंगे। समय कितना लगता है 75 सेकंड। ठीक है, तो उस आदमी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा ये पूछता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए आदमी की गति, तो देखिए 250 मीटर 75 सेकंड में पार करता है, तो क्या करेंगे 250 बटा 75 और किलोमीटर प्रति घंटा यानी 18/5। आप लोग जो लोग नहीं देखेंगे, जो लोग नहीं समझ रहे होंगे, तो आप जाकर देख लीजिएगा ये चीज़। ठीक है, आपको पूरे डिटेल में हम ये चीज़ बताए हैं पार्ट 1 में, तो आप पार्ट 1 जरूर देखेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जब इसको कैंसिल कीजिएगा तो क्या होगा, 5 से 5 बार में। ठीक है, 5 × 5 = 25 यानी 50 हो गया। फिर देखिए 25 दूनी 50, 25 से 75, 3 × 6 = 18 यानी 6 दूनी 12 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका से आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ये कुछ बातें हुई जो आपको देखिए CGL में ये चीज़ पूछा हुआ है 2000 में। तो अब इसको हम शॉर्ट में क्या करेंगे, तो देखिए क्या होता है ना कि जब लॉन्ग, जैसे आपको बेसिक बातें पता है तो आप शॉर्ट भी बहुत आसान उसी से कर लेंगे। कैसे करेंगे, 250 मीटर है 75 सेकंड में, तो डायरेक्ट आप क्या करें 18/5। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कीजिए, तो 5 से 5 बार में 50, 25 दूनी 50, 25 से 75, 3 × 6 = 18, 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना लिखने की आपको ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट सीधे कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन दिया हुआ रहता है एग्जाम में, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से इसे बना सकते हैं। कोई भी दिक्कत इस तरह का प्रश्न आपको नहीं होना चाहिए, जहां हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलें कि हाँ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपको प्रॉब्लम ना होगा, बिल्कुल आप आसान तरीक़ा से, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप सीख सकेंगे। ठीक है, तो इसको देखिए, फिर हम इसका आगे क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए प्रश्न है क्या, एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है। एक धावक है 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछता है आपसे। तो आप देखिए ऑप्शन दिया हुआ है आपको 20, 24, 28.5 और 30। ये CGL PT 2002 24/2/2002 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है। देखिए हमें मतलब ये बताने का मोटिव क्या है, बताने का मोटिव यही है कि आपको पता चले कि किस तरह का प्रश्न आपसे पूछता है और किस तरह का प्रश्न आपको पूछा था। तो जो लोग CGL की भी तैयारी करते होंगे उनके लिए तो देखिए ये ऐसे CGL PT 24/2/2002 में आपको ये पूछा हुआ है। और आज हम जो भी प्रश्न बताएंगे ना वो उसमें अधिकतर CGL में पूछा हुआ प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो इससे देखिए अब इसमें क्या बोलता है कि चाल, अभी हम यही चीज़ बताए थे आपको
ठीक है। तो इसमें क्या करें, डायरेक्ट चाल की उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, 200 मीटर कितना में 24 सेकंड में। अब हम क्या करते हैं 18/5, ठीक है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, 18/5 इसको सोल्व कर दीजिए। 5 कितना बार में 40 बार में, ठीक है, 5 कितना 5 चौके 20, 40 हो गया, ठीक है। इसको काटिए 6 3 18, 6 चौक 24, 4 से इसको 10 बार में काटिए, यानी कि 10 3 30, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो गया। यानी कि डायरेक्ट अगर आप देखिए, अगर आपसे एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछे तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट इसको सीधे 200/24 गुने 18/5 कर दीजिए, ठीक है। आप उसे कैलकुलेट करके सीधे आंसर निकालिए। कितना सेकंड आपको लगेगा कैलकुलेट करने में? ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 सेकंड, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगने वाला, ठीक है। तो आप प्रश्न को बहुत ही आराम से, बहुत ही आसान तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ 30 किलोमीटर प्रति। तो ये आपका 4 नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसके लिए क्या आप कलम उठाना पड़ेगा, कुछ बनाना पड़ेगा कि आप डायरेक्ट उसके आंसर कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा आप, तो देखिए एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल ज्ञात कीजिए। 10 मीटर की दूरी कितना 1 सेकंड में, ठीक है। तो 10 गुने 18/5 कर देंगे डायरेक्ट, 5 दूनी 10, 8 और 36, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्ट इसका आप 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो आप इसे बिल्कुल आसान तरीका से इसे बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत ना होगा। अब इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हमसे क्या पूछता है चाल, तो क्या करेंगे 10/1, 1 सेकंड में बोलता है 1 लिख दीजिए, इंटू 18/5 इसको कर दीजिए, 5 से 2 बार में 18 दूनी 36। बिल्कुल आसान से इसे हल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा इसमें। आप बिल्कुल ही आराम से इसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दे देता है कि एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल, और यहाँ ले देता है एक कार 2 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, यहाँ क्या हो जाता है बट्टा में 2 हो जाता, ठीक है। तो यही आपको समझ देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्पीड। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। तो वही है यहाँ देखिए, डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, टाइम कितना 1 सेकंड, तो वही हो गया। स्पीड हमको निकालना, तो 10/1 उन्हें किलोमीटर प्रति घंटा 18/5 कर दिया, यानी इसको कैंसिल किया तो आपको 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपको आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं हम इससे इसीलिए आपको ये सब नहीं लिखवाते हैं ताकि आपको आराम से इसे हल कर सकते हैं। फार्मूला कितना रटिएगा, फार्मूला तो ये है, फार्मूला मत रटिए, ठीक है। डायरेक्ट आप कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट इसे सोल्व करें, ठीक है। तो यही आपका प्रश्न है, इससे आप बहुत ही आसान तरीका से इसे आप सोल्व कर सकते हैं। ये भी देखिए CGL 2002 में सेकंड शिफ्ट में ये पूछा हुआ प्रश्न है आपसे। देखिए ये प्रश्न है, एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है। एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या है। ये CGL 24/2002 में सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसको उसी तरह से सोल्व करेंगे जो आपको हम बताए हैं। इसमें क्या करेंगे कि 150/25 यानी 25 छक 150, इसको डायरेक्ट कर दीजिए 6 गुने 18/5, 18 छक 108, 108/5, तो 108/5 यानी कितना हुआ, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको ऑप्शन में 2 नंबर आप सही कर दीजिए, ठीक है। अच्छा ये देखिए, इसको आप कैसे करिए 6 किस तरह से किए, तो आपको इसके पहले हम बता चुके हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में, तो 150/25 किए इंटू 18/5। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो आप इसी तरह से इसको सोल्व करना है, वो कोई भी ज़्यादा, इसीलिए हम डायरेक्ट इसको क्या कर दिए हैं कि 6 गुने 18/5 कर दिए हैं। और इसमें कोई भी ज़्यादा लोचा नहीं है, बहुत ही आराम से इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये नया थोड़ा प्रश्न है आपको कि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेता है। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेता है, 9 घंटे का समय लेता है। वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में वह कितना समय लेगा। तो अब इसको हम भरवाली कैसे करेंगे, तो देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी 9 घंटे में,
दूरी 9 घंटे में, तो 40 गुने 9 यानी 360 किलोमीटर हो गया। 360 किलोमीटर हो गया। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर जाने में लगा समय, तो 360 बटा 60 कर देंगे, तो 60 से 6 बार में यानी 6 घंटा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 6 घंटा आंसर हो जाएगा। तो आप इसे भी बहुत आसान से कर सकते हैं। इससे भरवाली अभी आप बना सकते हैं, लिखने की भी जरूरी नहीं है। इसमें भी क्या आपको लिखने की जरूरी था, लिखने की इसमें भी जरूरी नहीं है। डायरेक्ट आया 108/5। आप ऑप्शन में देखिए कि 5 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना और कटेगा, तो 21.6। ठीक है, ऐसे सोचिए ना कि 21.5 से अगर हम 21 बजे कितना करेंगे, 21 बजे कितना होता है 105 और 0.6। ठीक है, तो आपको क्या करेंगे, मान लीजिए जैसे आपको रहा था कि 105/5, तो क्या करते इसको 21 आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या था 108 था, तो इसलिए 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये है एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो इसको क्या करेंगे 6 घंटा, क्योंकि 40 गुने 9 360 किलोमीटर, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर जाने में लगा समय, तो 360/60 यानी 6 घंटा। यही 6 घंटा आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इसे बना सकते हैं। देखिए इसको कैसे बना कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। ये चीज़ तो आपको पता है। ठीक है, ये फॉर्मूला रटना उटना नहीं है, बस हम एक आपको बस बता दे रहे हैं। तो कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटा यानी 360 किलोमीटर हो गया, यानी डिस्टेंस कितना हो गया 360 किलोमीटर। ठीक है, अब कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर जाने में लगा समय क्या 360/60 यानी 6 बार में, यानी 6 घंटा। यही आपका आंसर हो गया। तो आपको ऑप्शन में 6 घंटा कर सकते हैं, लेकिन इसको भरवाली आप बनाइए क्या कि 40 गुने 9 360 और 360 है, 60 से भागा दीजिए, 6 बार में कटेगा, आपको 6 घंटा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं भरवाली, तो 150/25 यानी 6 गुने 18/5 कर दीजिए, 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर जाएगा। तो देखिए CGL PT 11/5/2003 में पूछा हुआ प्रश्न है, सेकंड शिफ्ट में। ये CGL 24/2/2002 में सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ईजी आप इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात यहाँ पर हम लिख देते हैं अपना YouTube चैनल, जिनको नहीं पता होगा देख लीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। क्या है, सिंह कैंपस मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है, सिंह कैंपस मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है, अब मेरा यूट्यूब चैनल है सिंह कैंपस मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है, देखिए प्रश्न है कि एक आदमी स्थान A से B तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाकर वापस स्थान B से A तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। औसत चाल एवरेज स्पीड आपसे पूछता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए एवरेज स्पीड के लिए ठीक क्या करेंगे, देखिए समझिए बात को। एक आदमी यहाँ है, देखिए A से B एक आदमी A से B तक, देखिए समझिए, एक आदमी A से B तक, यहाँ A है ये B है, क्या करेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। वापस B से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस B से आता है। तो हमसे पूछता है एवरेज स्पीड। तो इसके लिए एक तरीका है जो नॉर्मली आपको सब बुक में मिलेगा। क्या है कि एवरेज स्पीड बराबर 2xy बटा x प्लस y, यानी कि 2xy यानी 2 × 60 × 40 बटा 60 प्लस 40। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाकर वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 6 चौके 24 दूनी 48 यानी 4800 बटा 100 यानी 48 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, या ये इससे आप आराम से इसे बना सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा मेथड जानना चाहें तो इसलिए क्या करेंगे हम कि एक आदमी A से B 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस एक आदमी A से B 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाकर वापस B से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। तो औसत चाल के लिए क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझिए बात को समझिए
कि देखिए एक स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये दोनों का एलसीएम कितना होगा? दोनों का एलसीएम 120। तो देखिए एक स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सपोज ए से बी की डिस्टेंस कितना है? 120 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हमको 120 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 2 घंटा। और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए वापस आने में कितना समय लगेगा? 3 घंटा। ठीक है, तो अब समझिए, यानी गया 120, वापस आया 120, यानी कि 120 प्लस 120, ठीक है, कितना? 240। और समय कितना लगा? 2 और 3 5, यानी कि 240/5 यानी 48 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या होगा? ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। ठीक है, आपको इसी तरह से आप इसे निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, या तो आप इससे निकालिए या आप इससे निकाल सकते हैं। देखिए समझिए इसको कि एक आदमी ए से बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाकर वापस बी से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो औसत चाल हमसे क्या पूछता है? एवरेज स्पीड। इसके लिए हम क्या करेंगे कि दो तरीका, एक तरीका क्या है, ये तो आपको सारा बुक में ये चीज़ जो है, ये आपको हर बुक में ये चीज़ मिलेगा। ठीक है, कि एवरेज स्पीड क्या निकालें? 2xy/x + y, यानी कि ए से बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाकर वापस बी से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एवरेज स्पीड के लिए 2xy/x + y, यानी 2 × 60 × 40 बटा 60 + 40, इसको 4800/100 आएगा, यानी इसको कैंसिल करेंगे तो 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब समझिए बात को। दूसरा चीज़ क्या है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, मैंने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वापस जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, यानी देखिए दोनों का एलसीएम कितना है? 120, यानी कि सपोज ए से बी की डिस्टेंस कितना है? 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर, तो 60 की स्पीड से अगर 120 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटा। वापस आने में तो 40 की स्पीड से 120 किलोमीटर वापस आने में क्या लगेगा? 3 घंटा, यानी गया 120, आया भी 120, तो 120 + 120। ठीक है, और समय कितना? तो 2 और 3 5, यानी 120 + 120/5, यानी 48 किलोमीटर पर आवर। 240/5 आएगा, 240/5 आएगा, तो इसको कैंसिल कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका क्या होगा? एवरेज स्पीड। तो आप इस दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में जब भी आए तो आप आराम से इस तरह से ही निकाल सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इससे भी आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, एक आदमी स्थान ए से बी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाकर वापस स्थान बी से 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है, तो औसत चाल क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इसको भी बताइए देते हैं। ठीक है, तो एक बार और आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए समझिए बात को, एक आदमी है, ठीक है, देखिए ए से बी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाकर 20 किलोमीटर, यानी कि इधर से गया 20 किलोमीटर पर आवर के, वापस बी से 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चाल से आता है वापस। तो औसत चाल के लिए हम क्या करते हैं? डायरेक्ट कि एवरेज स्पीड पर हम क्या करते हैं? 2 × 20 × 30/20 + 30। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे तो देखिए क्या हुआ? 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी 1200/50, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो रहा है? 5 से 24 बार में, यानी 24 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब समझिए ये चीज़ तो हो गया। अगर आप इससे बनाना चाहें तो क्या करेंगे? तो देखिए 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी 60। ठीक है, तो यानी सपोज ए से बी की डिस्टेंस 60 किलोमीटर, 20 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाने में लगा कितना समय? 3। 30 की स्पीड से वापस आने में 2, 30 की स्पीड से 60 किलोमीटर वापस आने में 2, यानी कि 60 गया 60 आया। ठीक है, 60 गया 60 आया, तो इसको हम एवरेज स्पीड में क्या करेंगे? तो देखिए 60 गया 60 आया, बटा समय कितना लगा था? 3 और 2 5, यानी कि 120/5, यानी क्या कर डायरेक्ट इसको आप आंसर कर दीजिए क्या? 24 किलोमीटर पर आवर। 120/5 यानी 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल आसान से, या तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, आप ये तरीके से बना सकते हैं, दोनों में से जो आपको कंफर्टेबल लगे वो तरीके से बनाएं। ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में आप बनाइएगा इसी से। ठीक है, क्योंकि इसमें आप गड़बड़ा जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो हर बुक में आपको मिलेगा कि इसका फार्मूला। तो देखिए एवरेज स्पीड का फार्मूला आपको मिलेगा हर बुक में 2xy/x + y। ठीक है, तो ये चीज़ आपको तो हर बुक में मिलेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए।
लेकिन आप बनाइएगा जिससे आपको कंफर्टेबल लगे उस चीज़ आप बनाएंगे, ठीक है। देखिए एक बार फिर से समझिए कि एक आदमी ए से बी, तो ये तो फॉर्मूला से हो गया। अब ये देखिए 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वापस आता है। टोटल डिस्टेंस कितना है, तो देखिए मान लीजिए सपोज ए से बी की डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, तो 20 के स्पीड से 60 किलोमीटर जाने में 3 घंटा, 30 के स्पीड से 60 किलोमीटर वापस आने में 2 घंटा, ठीक है। 30 के स्पीड से 60 किलोमीटर वापस आने में 2 घंटा, तो एवरेज स्पीड क्या करेंगे, तो देखिए 60 गया 60 आया, यानी 60 + 60 समय कितना लगा, 3 और 2 5, यानी 60 + 60/5, यानी इसको कैंसिल करेंगे तो 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आप इससे आराम से इसे बना सकते हैं, कोई भी इससे दिक्कत आपको ना होगा। चलिए आज रखिए यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो अब जो भी हम बताएं उसे समझिएगा, और पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उससे पार्ट 1 आराम से देख सकते हैं, और उसमें बहुत कुछ बेसिक बातें बताए हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 आपका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप पार्ट 1 सबसे पहले देख लेंगे, उसमें बहुत कुछ बेसिक बातें बताई गई है जो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है, ये लिख देते हैं कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसका जो पार्ट 1 है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पार्ट 2 हम आज बता रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब चैनल सिंह कैंपस मैथ्स एंड रीजनिंग, तो ये आपको सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें जो अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। देखिए ये क्या है, बैंक, एसएससी, रेलवे, ये सब एग्जाम में आपको ये सब प्रश्न आपको पूछा जाता है, और ये बहुत हाईलाइटेड प्रश्न है। औसत चाल, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड सब लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, 2xy/x + y, तो आप इसे समझिएगा और इसे जानिएगा, ठीक है, और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे, ठीक है।